अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाक़या सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत से शादी की जो जिना यानी मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। उसके बाद मौलाना साहब ने उस औरत के साथ जो किया वो देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और वो क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने एक ऐसी औरत से शादी की, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। बाप का साया सर से उठ गया, मगर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी यूं ही गुजरती रही। कभी कोई शिकवा लबों पर ना आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा ना होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने उनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का पेश इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे थे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते थे और अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में एक बहुत बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां पर शरीक रहेंगे। मौलवी साहब कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है। जमींदार ने कहा, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग जमा हो चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चे की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरे की 10 साल लग रही थी। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है। अब बस तुम अपनी फिक्र मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवाइफ हूँ। हाँ, मैं बदकार हूँ
मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चे भी माँ को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। जमींदार ने कहा कि देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है, ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो, खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा कि जी हाँ। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा, इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा कि जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। जो इल्ज़ाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिया है। जमींदार ने कहा, फिर क्या राय है आपकी? मौलवी साहब ने कहा कि वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़ क़यामत इंसाफ ना करने वालों को दर्दनाक अजाब है। मगर सज़ा देने से पहले आपने खातून से पूछा है कि इसने ये पेशा क्यों अख्तियार किया? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा कि हमें इससे कोई गरज नहीं इमाम साहब, इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? हमें तो जुर्म देखकर ये फैसला करना है। ये सुनकर इमाम साहब ने कहा कि फिर माफ कीजिएगा चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा सा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे, लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा कि बताओ, तुमने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवाइफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक न पूछा और मेरे बच्चे भूखे तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। माशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई। मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था। आज जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी एहतशाम ने कहा कि सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले भी मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूँ, मगर जाती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूँ, यानी हक बात कहना चाहता हूँ। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर जमींदार ने हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूँ। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकशी इतना बुरा काम ना होती तो मैं कब की कर चुकी होती। ये बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा, आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को जरूर मुआफ कर देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफी मांगे तो सही। और मैं आज आपके वाली साहब यानी जमींदार साहब की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के कहने की देर थी कि मजमे से आवाजें आने लगी,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस जमीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवायफ न बने। जमींदार ने उस औरत से कहा, बस बेटी अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होंगी। दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुर्खरू कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो औरत जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्मो हया का पैकर बन गई। घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।